हम कहाँ से आए, हमारी कहानी की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं। यहाँ अरबों किताबें रखी हैं। हर किताब में किसी राजा, किसी युद्ध, किसी सभ्यता या किसी महान वैज्ञानिक की कहानी लिखी है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर इनमें से कभी किसी किताब की पहली पंक्ति में नहीं मिलता। हम कहाँ से आए? क्या हमारी कहानी इजिप्ट के पिरामिडों से शुरू होती है? क्या यह इंडस वैली से शुरू होती है? क्या यह डायनासोर से शुरू होती है? या फिर इससे भी बहुत पहले, इतना पहले कि न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न गैलेक्सीज, और न ही समय जैसा उसे हम आज समझते हैं। यदि हमें सचमुच मानव इतिहास को समझना है तो हमें इतिहास की किताबें नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कहानी पढ़नी होगी। आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो कुछ भी आज अस्तित्व में है, हर तारा, हर ग्रह, हर पेड़, हर महासागर, हर जीव और आप स्वयं, यह सब एक ऐसी अवस्था में था जिसे हमारी कल्पना भी पूरी तरह समझ नहीं सकती। उस समय ना कोई दिशा थी, ना कोई दूरी, ना कोई घड़ी थी जो समय बता सके। यही वह क्षण था जिसने हमारी पूरी कहानी की शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है। यदि हम पूरे 13.8 बिलियन ईयर्स को केवल एक कैलेंडर वर्ष में बदल दें तो 1 जनवरी को ब्रह्मांड का जन्म होगा। हमारी पृथ्वी लगभग सितंबर में बनेगी। डायनासोर 25 दिसंबर के आसपास आएंगे। वे 30 दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगे। आधुनिक मनुष्य 31 दिसंबर की रात लगभग 11:52 पर दिखाई देगा। पूरा लिखित इतिहास जिसमें मिस्र, भारत, रोम, चीन, मुगल, ब्रिटिश, विश्व युद्ध और आधुनिक विज्ञान शामिल है, वह केवल आखिरी कुछ सेकंड में घटित होगा। इसका अर्थ है कि हम जिस इतिहास को इतिहास कहते हैं वह वास्तव में पूरी कहानी का अत्यंत छोटा भाग है। लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत सत्य यह है, आपके शरीर का हर कार्बन एटम, आपकी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन, आपके खून में मौजूद आयरन कभी किसी तारे के भीतर बने थे। जब ये विशाल तारे अपने जीवन के अंत में विस्फोट हुए तब उन्होंने ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला दिए। उन्हीं तत्वों से बाद में ग्रह बने, उन्हीं से पृथ्वी बनी और अंततः उन्हीं से हम बने। इसलिए जब वैज्ञानिक कहते हैं कि वी आर स्टार डस्ट, यह कोई कविता नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि कभी कुछ भी नहीं था तो फिर सब कुछ आया कहाँ से? क्या वास्तव में पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में जन्मा? और यदि हाँ, तो उस घटना से पहले क्या था? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।